सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जननायक लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है और आज जिस तरीके से लोकतंत्र पे तरह-तरह के खतरे जो दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें लालू यादव अचानक ही प्रासंगिक हो गए हैं। इस बार अगर फेसबुक, सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी प्रासंगिकता बढ़ गई है। आज दिन भर में फेसबुक और सोशल मीडिया के दूसरे-दूसरे प्रदेशों के लोगों को देख रहा था कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल आईडी में जो है लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगा करके उनको याद किया है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बिहार में, कि बिहार की चर्चा इसलिए भी करनी ज़रूरी है कि लालू यादव की बात करें तो बिहार से सारी चीज़ें शुरू होती हैं और बिहार में जो बदलाव हुए थे 90 के दशक में, जिस तरीके के वहाँ लोकतंत्र का हनन होता था, जिस तरीके से चुनावी जो अधिकार थे लोगों के चुनने के लोगों को, नेताओं को, वो कहीं न कहीं जो है लोगों द्वारा लोगों द्वारा दमन किया जाता था। उनके जो अधिकार थे उनको छीने जाते थे बंदूक के दम पर और बाद में जो है उसी बंदूक का सहारा लेकर के जो है वो जंगल राज घोषित किया गया था लालू प्रसाद यादव के जो पूरे कार्यकाल है उसको। तो बहुत सारी चीजें जो है बदलने में उनका योगदान था, लेकिन मीडिया जिस पर कि एक खास तबके का जो है कहिए कि कब्जा था, उन्होंने उस दौर को है पूरी तरीके से जंगल राज घोषित कर दिया था। आज ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि आज नीतीश कुमार या जो बीजेपी की सरकार है, वो लगातार कह रही है कि बीजेपी की सरकार कह रही है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं पूरे देश भर में और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने बिहार बदल करके रख दिया है। तो फिर ये दोनों लोग अगर नीतीश में इतनी कुव्वत है तो वो अकेले चुनावी मैदान में चले जाते। बीजेपी के पास अगर इतना ही अच्छा काम किया उन्हें देश भर में, तो उन्हें भी अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए था, उन्हीं के शब्दों में बात करें तो। फिलहाल इन मुद्दों से हट करके हम आते हैं कि एक तो सबसे पहले जो राजकुमार राजन जी है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि एक जननायक की जो बात है, कहिए तो जननायक और चुने हुए नेता और जनता के नेता, इन दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं और लालू यादव को इनमें से किस तरफ आप देखते हैं कि कैसे नेता कहे जाएँगे वो? राजकुमार राजन जी। ये लालू जी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि दरअसल बिहार के उस पृष्ठभूमि में जिस समय लालू जी आए थे, जिस समय प्राइम पर लालू जी आए थे, उस संदर्भ में जानेंगे तभी लालू जी को वह जान पाएंगे कि वह जननायक कैसे हैं। आप जानते हैं कि बिहार एक सामंतों का गढ़ रहा है। वह सामंतों के गढ़ में आत्मसम्मान की लड़ाई बनाम सामंतों की लड़ाई के संघर्ष में लालू जी उभर कर सामने आए और इसीलिए आप यह देखते हैं कि लालू यादव उस सामंतों के खिलाफ स्वाभिमान के लिए उन लोगों को जगाते हैं जो दलित है, वंचित है, हाशिए का समाज है। जो लोग यह कहते हैं कि लालू यादव सिर्फ यादवों के लीडर हैं, उसे पॉलिटिकल समझ नहीं है या लालू के कद को छोटा करना चाहते हैं। दरअसल लालू यादव उन मूक बधिरों की आवाज हैं जिन्होंने अपने आवाज, अपने संघर्ष, अपने नेतृत्व के कारण एक ऐसे वर्ग को आवाज दिया जिसे स्वर्ग तो नहीं दिलाया, लेकिन एक ऐसी आवाज दिलाई जो आज भी वह आवाज गूंज रही है। आप उनकी ताकत को इस रूप में समझिए कि बीजेपी जैसे सवर्णवादी पार्टी जिसका नेतृत्व सिर्फ सवर्ण है, आप देखें तो पूरे प्रतिशत जो आवंटन देखें पार्टी के नेतृत्व का वो सवर्णों के हाथ में है, लेकिन लालू यादव की ताकत है कि उन बीजेपी जैसे पार्टी को भी ओबीसी का नेतृत्व संभालने देना पड़ा। और उस रूप में आप देखें कि बिहार, यूपी में जब भी प्रचार करने जाते थे मोदी तो अपने को ओबीसी कहते थे। इसलिए लालू यादव सिर्फ यादवों के लीडर नहीं है। लालू यादव को जननायक इसलिए कहा जाता है कि एक जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर के तुरंत बाद जो हाशिए के समाज का नेतृत्व जो लालू यादव के नेतृत्व में आया, वह सिर्फ यादव ही नहीं था, उसके साथ साथ जो हाशिए के समाज था, दलित था, मुसलमान थे, तो जो ओबीसी वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था। आप देखते हैं कि लालू यादव जब आते हैं तो आरक्षण को बहुत मजबूती से लागू करते हैं। कर्पूरी ठाकुर सिद्धांत लागू किया था, उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन लालू यादव के हस्तक्षेप के कारण पूर्णतः बहुत मजबूती से लागू किया जाता है। और
जननायक इसलिए भी कहा जाता है, आप जानते हैं। बिहार में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बिहार के एक मुसहर जाति की स्त्री थी, उसको सीधे गांव और देहात से उठाकर संसद भवन में तब्दील कर दिया था लालू यादव। तो आज स्वाभिमान उस जाति में जगी जो कभी यह भरोसा नहीं कर सकता था कि उसके हाथ में नेतृत्व आएगा, वह एमपी एमएलए बन सकता है, वह ऑफिसर बन सकता है। लालू यादव ने उन सबों को आवाज दिया। इस रूप में लालू यादव जननायक हैं, क्योंकि एक ऐसा वर्ग जो आप देखें कि जो चीजें बिहार में लगातार बीपी मंडल मुख्यमंत्री रहे, महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री रहे, बाबू जगदेव बाबू लगातार प्रयास किया कि कैसे समाज में परिवर्तन आए। उस परिवर्तन के दौर के राजनीतिक रूपांतरण जो लालू यादव करते हैं, वो अन्य नेता नहीं कर पाते हैं। व्यवहारिक तौर पर आप देखें तो जो सत्ता पहले, जो हम यह बात करें कि अम्बेडकर जो कहते थे कि एक वोट का अधिकार हमने जो दिया है, यह लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार है, उसको अगर हम देखें सिद्धांततः, उस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लालू यादव ने प्रयोग के तौर पर हस्तांतरण किया, सत्ता के हस्तांतरण किया। और इसीलिए लालू यादव उन वंचितों तबकों को, हाशिए के समाज को नेतृत्व दिलाया जो हाशिए पर था, जिसको आज तक कोई भरोसा नहीं था कि वह नेतृत्व भी कर पाएगा। इसलिए साथियों, अचानक क्या हो गया, आज अचानक क्या हो गया कि स्थिति जो है उनको जननायक की पदवी से जो है हटाने की कोशिश हो रही है लगातार, और उन्हें जो है एक भ्रष्ट नेता के रूप में जो है जनता के सामने लाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि 2015 के इलेक्शन के जो बिहार में चुनाव हुआ था, जो विधानसभा का, आप देखिए मोदी शाह का जो युगलबंदी है, पूरे देश में डंका पीटा जा रहा था। लेकिन आप देखिए कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में दोनों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। सबसे बड़ी ताकत के रूप में आज भी सबसे बड़ी पार्टी राजद है। उसके ताकत के पीछे यह मोदी और शाह यह पूरी तरह से यह जान चुका है कि इस देश में अगर बीजेपी को और सामंतवादी पार्टी को अगर कोई चैलेंज, चुनौती देने वाला है तो वह लालू प्रसाद यादव है। और लगातार चुनौती दिया, वह मुखर होकर वह आरक्षण के सपोर्ट में, समर्थन में बोलते रहे। आज भी जेल में है तो वहां से उस समर्थन में बोलते रहते हैं, आवाज उनकी निकलती रहती है। तो मोदी शाह के जोड़ी को लगातार चैलेंज इस देश में लालू यादव से मिलता था। और इसीलिए आप देखें कि उस पर जैसे सत्ता में ये लोग आए, बीजेपी और सामंतवादी पार्टी, तो पहले लालू यादव को ध्वस्त करने का प्रयास किया, पूरे फैमिली को फंसाया गया। आप जानते हैं कि आज से अधिक मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको जो है राहत दी है, कोई आरोप मुक्त किया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि चारा घोटाला जैसे मामले जब एक तरह के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आज तक का जो निर्णय आया है उसमें यही होता रहा है, जो ट्रेडिशन रहा है कि एक तरह का केस होता है तो एक ही साथ कोलैबोरेशन करके उसके निर्णय किए जाते हैं। लेकिन लालू यादव के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अलग अलग जिलों में जो अलग अलग केसेस हैं, उसके अलग अलग तौर तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी सुनवाई की गई। वह जो चैलेंज है मोदी और शाह का, वह लालू यादव को ध्वस्त करने के कारण वह चाहते हैं कि मुझे मेरे आवाज के प्रतिरोध को कोई विरोध करने वाला ना मिले, इसलिए अचानक से लालू यादव पर इस तरह से केस करके जेल में कर दिया। लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए। सुधांशु जी, मैं राजकुमार राजन जी जैसा कह रहे हैं कि लालू यादव को जो है जानबूझ करके जेल में रखा गया है और उनको जो है अभी चुनाव तक एक कहिए कि बाहर नहीं लाया जाएगा। अभी हालांकि 14 तारीख को उनकी जमानत की अर्जी लगनी है और कह रहे हैं कि झारखंड सरकार जो है उनको बाहर निकलवाने की बहुत कोशिश में लगी हुई है। तो क्या आप ये समझते हैं कि मोदी शाह को चुनौती देने के कारण और मोदी शाह के आवाज को जो है अगर कोई चुनौती दे सकता है तो लालू प्रसाद यादव हैं, इसलिए वो अभी भी जेल में हैं और आगे भी जेल में रहेंगे? इसमें कहने की कोई बात नहीं है। ये लालू जी ने प्रमाणित करके दिखाया था 2014 में, जब मोदी जी का रथ जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ रहा था, तो पहला लगाम लालू यादव ने ही बिहार में लगाया और अच्छे से लगाया था, हम सब जानते हैं। बाद में वो अलग बात है कि जिस तरह की सरकारों का आजकल कल्चर, अभी आज आप देख ही रहे हैं राजस्थान में जो है सरकार गिराने की तैयारी चल रही है, तो वो बिहार में भी हुआ। बात ये है खाली मोदी शाह के वजह से लालू यादव बंद नहीं है। मोदी शाह उन लोग जो जिन सामंतों के खिलाफ लालू जी ने लड़ाई लड़ी,
और जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो पहला आपने राजकुमार जी से सवाल किया था कि जननायक है कि नहीं, 1990 से पहले का बिहार और 1990 से बाद का बिहार, दोनों को आप उठा के देख लेंगे तो लालू यादव क्या हैं और क्या किया है उन्होंने, बहुत आपको अच्छे से प्रमाणित हो जाएगा। मैं सारा आपको आपका जो सवाल वहां तक मिलाऊंगा। मैं एक संस्मरण आपको बताता हूँ। मैं 1995 में इंटरमीडिएट कर रहा था और भागलपुर में रहता था। वहाँ एक लॉज था, लॉज के सामने एक व्यक्ति जो है हाजीपुर की फैमिली थी, वो लोग बांस बेचते। एक बार मैं शाम में कोचिंग से वापस आया तो देखा कि वो बैठे हुए हैं और बहुत मतलब उनकी सांस बड़ी ऊपर नीचे चल रही है, पूरा जैसे लगता है कोई युद्ध करके आए हैं। तो मैंने पूछा कि भाई साहब क्या हो गया, क्यों मतलब बहुत गुस्से गुस्से में है। तो उन्होंने कहा कि अरे अभी एक आया था और बताइए लालू जी को गाली दे रहा। तो मैंने कहा तो लालू जी को गाली दे रहा था तो आप क्या किए? बोले अरे लालू जी को कोई कैसे गाली दे देगा, तो मैं तो उसको बहुत दूर तक खदेड़ा हूँ इसीलिए परेशान हूँ। मैंने कहा आपने ऐसे क्यों किया भाई? बोला आप लोग बच्चा है, आप नहीं समझ लालू जी। मैंने कहा ऐसा आपके साथ क्या हो गया जो आप मतलब इतना ज्यादा लालू जी के फैन? तो उन्होंने कहा कि मैं जब हाजीपुर में था, बच्चा था, गाय वाय चराता था, तो जब मेरी गाय किसी के खेत में चली जाती थी, सामंतों के खेत में, तो वो गाय को नहीं भगाते थे, हमको मारते थे, हमारे पूरे परिवार को आके पीटते थे। और लालू जी आया है तो वो सारा माजरा बदल गया। तो ये लालू जी का करिश्मा है, समझ गए? ये ठीक है, एक अति ये भी है कि भाई लालू जी का आप फैन है तो आप किसी को इस तरह से मारपीट वाली बात का हम लोग समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन वो साहस है, वो एक ताकत है जो लालू जी ने दिया उस व्यक्ति को, उस परिवार को, जो उसकी, और ये कोई मैं कहानी बना के नहीं बता रहा हूँ। मैं आज भी जब उस संस्मरण को याद करता हूँ तो बार बार मुझे मतलब एक अनुभूति होती है कि लालू प्रसाद ने लोगों के अंदर क्या पैदा किया, क्या साहस, क्या जज्बा और क्या ताकत उन सामंतों के खिलाफ, जिसके खिलाफ आप सब हम सब लोग वहां से परिचित हैं। जिन थानों के अंदर, जिन थानों के आसपास हमारी हिम्मत नहीं होती थी दलित पिछड़े समाज के लोगों की कि वहां फटक जाएं, उसके आसपास चले जाएं, उन थानों के अंदर से दलित पिछड़ों को न्याय मिलने लगा था। ये लालू यादव की ताकत है। इसलिए 1990 से पहले का बिहार और 1990 के बाद के बिहार में लालू यादव ने जो करके दिखाया वो बहुत अभूतपूर्व, और उसमें ऑब्वियस है कि देखिए सत्ता में जो और जो संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई है, उस संसाधनों के बंटवारे में जब एक खास तरह के लोगों का ही पूरा दबदबा था, आज भी है, लेकिन लालू जी ने उसको बहुत बड़े स्तर पर, तो आप सोचिए कि अभी सर ने भगवतिया देवी का जिक्र किया, या इसके अलावा जितने भी हर समाज के लोगों के पास जाते थे, और कहते हैं ना कि मतलब कबीर ने जिस तरीके से जाति और धर्म के ऊपर बात किया था, उस दौर में लालू जी उस तरह की बातें करते थे। हालांकि बाद में कुछ चीजें उन्होंने करी है जो अभी उनका दिखता है, हो सकता है कई सारे पॉलिटिकल कंपल्सन हो और जिस तरीके से गिर गए वो भी एक वजह हो। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। मोदी और शाह तो वो चेहरा है, वजह ये है कि उन्होंने वो जो लोगों के हाथ में जो सत्ता थी, एक खास वर्ग के हाथ में जो 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 बड़े वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, उनके हाथ में जो सत्ता थी, उससे जो उन्होंने बेदखल कराया, उस बेदखली का वो आज भुगतान दे रहे हैं, मेरा तो ये मानना है। और इसलिए आप देखेंगे, आप याद करिए रांची हाईकोर्ट के उस जज का डिसीजन, लालू जी ने, अगर वो काफी मीडिया में भी सुर्खियों में आया था कि लालू जी ने जब कहा कि भाई सर्दी लगती है, तो जज का जो व्यंग था, और जज की वो व्यंग ये था कि भैया ऐसा है कि एक तरह से उनका इंडिकेशन था उस जज का कि आप गाय चराइए, खुले में जाके घूमिए, आपको क्या जरूरत है उस जगह की। तो वो जो जातीय घृणा उस जज के अंदर से निकली थी, वो वही चीज था कि किस तरीके से इन लोगों को जो बेदखल किया गया, और समाज में जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो मुशहर है, जो तेली है, जो और जो भी जो छोटी जाति के लोग थे, जिनके मन में जुबान नहीं थे, हम सब यादव लोग, कोरी, कुर्मी, सब कोई भी जाति ऐसा नहीं था जिनको उन्होंने जुबान दिया, जिनको उन्होंने कहा। एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, अंबेडकर साहब कहते थे पढ़ो लिखो संघर्ष करो, तो लालू जी ने वो पढ़ो लिखो संघर्ष करो का ज्ञान हम लोगों को देने की कोशिश किया था। ये अलग बात है कि वो चारों तरफ से गिर गए और वो आज उस स्थिति में। चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट, आप सोचिए उस व्यक्ति को कितनी बड़ी उसकी उनकी आइडियल समझ होगी कि उस समझ उनको ये ध्यान में था कि मैं जिस समाज का प्रतिनिधि हूँ, जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उस समाज के बच्चों को अगर मुझे पढ़ाना है और
अगर पढ़ाना है तो मुझे केवल ये कह देने से कि तुम स्कूल जाओ, वो स्कूल नहीं जाएगा, उसके माँ बाप उसको स्कूल नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनका बच्चा गाय चराने जाएगा, भैंस चराने जाएगा, बकरी चराने जाएगा, खेतों में काम करने जाएगा, लकड़ी काटने जाएगा, तो उनको मुझे कैसे पढ़ाना। तो इसलिए इस आइडिया से उन्होंने चरवाहा विद्यालय की स्थापना की थी। तो वो व्यक्ति पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि वो उसको ये समझ थी, वो जो कहावत है ना कि जिसके पैर न फटी विवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो उस पीड़ को उन्होंने समझा था, उस दुख को उन्होंने समझा था। हम सब जानते हैं कि जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति, वो 2 कमरे के जो पीएन का जो एनिमल हस्बेंड्री जिसके संदर्भ में उनको फंसाया भी गया, उस क्वार्टर में रह के उन्होंने मुख्यमंत्री का जो है मुख्यमंत्री में रहते वहां से रह के वो संचालन करते थे। तो उस चीज को समझ थी। उन्होंने 6 विश्वविद्यालयों का उस समय निर्माण कराया, जो लोग कहते हैं। उस समय जो शिक्षकों की भर्ती हुई वो कंप्लीट मेरिट बेस्ड शिक्षक थी और टॉप क्लास के शिक्षक स्कूलों में लगाए गए थे। हम सब जानते हैं आज भी वही शिक्षक जो है पूरे वहाँ जो बिहार के जो स्कूल है उसको प्रॉपर ढंग से चला रहे हैं। बाद में नीतीश जी ने तो पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया, हम सब उस चीज को जानते हैं। तो एक विजनरी आदमी था और उनकी विजनरी आदमी है वो, इसलिए उनकी वजह से भी लोगों में चिंता है, जिनको परेशानी है। वो आप याद करिए, पार्लियामेंट के अंदर जो 200 पॉइंट रोस्टर का हम लोग अभी लड़ाई लड़े, अगर लालू जी होते तो पार्लियामेंट में क्या करते हैं। जब महिला बिल आता था तो उस महिला बिल में, यहाँ तक कि कांग्रेस और बीजेपी को तो आप छोड़ दीजिए, लेफ्ट से जो हम लोग कई बार मानते हैं प्रगतिशील संगठन है, उसने भी महिला बिल के संदर्भ में क्या, लेकिन लालू यादव की वहां भूमिका क्या थी। उन्होंने कहा था कि भैया महिला आरक्षण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण में भी दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी और भागीदारी तय करनी पड़ेगी। तो वही एक सोच है लालू जी का जो सबको चुभता रहा, इसलिए वो आज जेल में है। और ये हम लोगों का फेल्योर है कि भाई हम लोगों को जेल से नहीं निकाल पा रहे हैं, या हम उस तरह का कोई दबाव आप बताइए। उसी केस में जो उस केस का मेन कल्प्रिट है वो आराम से बाहर घूमता रहा, उसको कुछ नहीं हुआ, वो बाहर हो गया। लेकिन जो व्यक्ति उस केस को खोलने का काम किया वो जेल में। तो यही सच्चाई है। और अभी आप देख लीजिए, आज भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है एनईटी के संदर्भ में, जो मेडिकल को 10,000 ओबीसी सीटें खाई गई है। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आप इसको यहाँ लेके मत आइए। आज का है, तमिलनाडु और दूसरे दक्षिण भारत के राज्य गए। तो अगर लालू जी बाहर होते तो उनका कुछ ना कुछ आज होता कृष्ण। तो यही चीजें हैं जो लालू जी अंदर, ये मेरी समझ है। ठीक है सुधांशु जी, हम आप पर लौटते हैं और मैं अभी लक्ष्मण जी के पास चलता हूँ। और लक्ष्मण जी से मेरा सवाल है, सामाजिक न्याय पर चर्चा करते रहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने पिछले दिनों सामाजिक न्याय की पाठशाला पर एक सीरीज भी चलाई है। उनसे सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ प्रश्न ही पूछ लेते हैं कि एक ही घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव जो है दोनों जेल जाते हैं। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी 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 जी। आप सामाजिक न्याय की बात लगातार कर रहे हैं पिछले दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो लगातार देख ही रहे हैं हम आपको। हम आपसे एक सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ या जो उस तरीके से भेदभाव जो है जुडिशियरी में, उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि एक ही घोटाले को लेकर के 2 लोग जेल में जाते हैं। एक लालू प्रसाद यादव जाते हैं, दूसरा जो है जगन्नाथ मिश्रा जाते हैं। जगन्नाथ मिश्रा पे से वो केस जो है अचानक जो है विड्रॉ कर लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और उसी का जो दूसरा हिस्सा है वो लालू यादव को जेल में गुजारना पड़ता है। तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु भाई। मेरे हाथ में किताब है जो पिछले दिनों आई है, गोपालगंज से राय सिन्हा। मैं पिछले दिनों इस किताब से गुजर रहा था, सामाजिक न्याय की पूरी ऐतिहासिक परंपरा को पढ़ रहा, समझ रहा था। तो मुझे ये लगा कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो गौतम बुद्ध से लेकर के कबीर, रैदास, नानक, नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला से होती हुई ईवी रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, अब्दुल कयूम अंसारी और अम्बेडकर, मैं जब उसे राजनीतिक फलक पे इस पूरे विचार को उतारने का इतिहास देखता हूं तो उसमें 2 नाम बहुत अहम आते हैं। एक तो मान्यवर कांशी राम का, और दूसरा उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के लिहाज से लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव का। इस पूरी परंपरा में लालू प्रसाद यादव को जब मैं देखता हूं तो लालू के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति
जिसने सामाजिक समीकरणों को ही नहीं बदला कि भैंस चराने वाला एक सामान्य सा कृषक जाति का लड़का बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से उठ करके किस तरह से बिहार जैसे सूबे का मुख्यमंत्री बनता है। यह एक राजनीतिक सफलता से ज्यादा उस विचार की सफलता थी जिसकी लड़ाई हजारों साल से चली आ रही थी। लालू प्रसाद यादव ने इस लड़ाई को राजनीतिक तौर पर जीतने के लिए पूरी तरह से राजनीति का व्याकरण बदल दिया। भदेशपन, अपनी गाय, अपनी लाठी, अपना पहनावा, अपनी भाषा और शैली के जरिए उन्होंने आम जनता की आवाज को भारत की सियासी आवाज बनाया। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही। मैं उसमें एक बात और जोड़ता हूं कि लालू प्रसाद यादव जिस विचारधारा से निकल करके राजनीति में आए थे, वह समाजवादी विचारधारा, वो सामाजिक न्याय की विचारधारा, उसमें संघी ब्राह्मणवाद और सामंती ताकतों से सीधे मुठभेड़ करने का एक स्पष्ट विचार दिखता है। कभी समझौता नहीं किया, जब मौका पड़ा तो सीधे टकराए। और 29 अक्टूबर 1990 को मंडल कमीशन के दौर में जब बीपी सिंह लाल किले की प्राचीर से कह रहे थे कि मुल्क का आधी आबादी से ज्यादा तबका आज अपने हक हुकूक के लिए अंदर अंदर उबल रहा है, उसे हमें देश के सत्ता संसाधनों में हिस्सेदारी और इसलिए हम मंडल कमीशन लागू करते हैं। उसके खिलाफ कमंडल का आंदोलन चलता है और रथ यात्रा निकाली जाती है कि उन दलित पिछड़े आदिवासियों को हिंदू बनाया जाए। और उस रथ यात्रा के ये लहूलुहान थे। 29 अक्टूबर 1990 को लालू प्रसाद यादव ने उस रथ यात्रा ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अश्वमेध यज्ञ था, उसे रोका। मैं अभी पिछले दिनों जब आज इनका आज जन्मदिन है तो लगातार मैंने पिछली वीडियोस देखी, भाषण पढ़े लालू प्रसाद यादव के, इस किताब को पढ़ा, तो मुझे एक बात स्पष्ट दिखती है जो आपके सवाल का जवाब है कि ये ऐसा राजनेता रहा जिसने राजनीति के व्याकरण को ही नहीं बदला, राजनीति के पूरे पिरामिड को बदल कर रख दिया। और वे लोग तेली समाज के एक महासभा में जाते हैं लेकिन कभी लालू प्रसाद यादव महासभा की किसी भी बैठक में शामिल नहीं। लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के लिए कहते हैं कि एक मुसलमान पर 4-4 पिछड़ा लाठी लेकर खड़ा हो जाए। तो सामाजिक न्याय के साथ सेकुलरिज्म का सवाल हो या हिंदुत्व, फेक हिंदुत्व को रोकने का सवाल हो, इस व्यक्ति ने कभी समझौता नहीं किया। और 2014-15 के चुनाव तक जिस ताकत के साथ में आंख डाल करके ये कह रहा कि ब्राह्मणवाद, फासीवाद नाते जगन्नाथ मिश्रा को से हट करके लालू प्रसाद यादव को जेल में डाला गया। ये मेरा मानना है। जी अनिरुद्ध। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये पूरी जो आवाज उठाई उन्होंने, इसकी वजह से उन्हें इस जुडिशियल भेदभाव का शिकार होना पड़ा। आप यही कहना चाह रहे हैं शायद अपनी बातों से? मैं यही कहना चाह एक युवा है और एक युवा के रूप में जो है लालू प्रसाद का व्यक्तित्व आपको कितना प्रभावित